जैसे जैसे सुबह होती जा रही है, पीछे मेरे देखे रश कितना लग गया है। सब अपनी फ्यूलिंग करवा रहे हैं और निकल रहे हैं कामों पे। ये देखें, मेरे अंदर चढ़ते हैं शिपिंग रिसीविंग के उसमें, और ये देखें ये फ्यूलिंग हो रही है इनके अपने ट्रकों में, और शिपिंग रिसीविंग का ऑफिस उधर बना हुआ है। डिलीवरी लोकेशन पे मैं आ गया हूँ। ये इनका ऑफिस है और ये लिखा हुआ है मंडे टू फ्राइडे 8 AM to 3 PM, और पूरे 8 बजे मैं इधर पहुँच गया हूँ। तो चलते हैं, वो मुझे बुला रहा है उधर, पेपर देते हैं, देखते हैं वो क्या कहता है। में सिर्फ जो है ना मेरा ख्याल है 20 मिनट्स या 25 मिनट्स रह गए होंगे। तो मैं जो है ना अपने यहाँ पे कॉफ़ी का कप धो लूँगा, इसलिए कि मैं रात को अब बाहर नहीं निकलूँगा, इसलिए कि ये इलाका जो है ना कोई इतना सही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। इस टाइम सुबह के 6 बज रहे हैं और यहाँ पे सहरी का टाइम ख़त्म होता है 6:20 पे। तो अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। शावर लेने के लिए मैं जा रहा हूँ और यहाँ से 80 किलोमीटर में मेरी फ़र्स्ट डिलीवरी है। और सुबह ना यहाँ पे ठंड हुई हुई है हल्की हल्की, इसकी वजह से मैंने हुडी पहन ली है। तो फटाफट अपना शावर लेते हैं। शावर लेने के बाद जो है डिलीवरी लोकेशन पे जाते हैं और उसके बाद देखेंगे कि सेकंड डिलीवरी वहाँ से कितनी दूर है। मेरा ख्याल है कि 650-700 किलोमीटर है ऑक्लॉन। तो उम्मीद करते हैं कि आज वेदर भी सही रहे और एसी की वजह से ज़्यादा तंग ना हो। तो पहले शावर लेते हैं, इसलिए कि शावर जो है सिर्फ एक ही अवेलेबल है, तो जिसकी वजह से मैंने बुक करा दी है। जल्दी जल्दी शावर में जाना पड़ेगा। सुबह के टाइम शावरों के ऊपर बहुत रश होता है। तो चलते हैं अपना शावर लेते हैं। शावर यहाँ के देखते हैं कैसे हैं। दूध की मैंने बोतल ले ली थी अपनी कि इसको धो लेंगे, इसलिए कि इसमें से स्मेल जाती नहीं है जल्दी। तो यहाँ पे इसको रखते हैं और शावर नंबर है मेरा 9। उम्मीद तो है कि यहाँ के शावर काफ़ी बड़े बड़े होंगे, इसलिए कि नया गैस स्टेशन बना हुआ है ये, और काफ़ी बड़ा ह्यूज गैस स्टेशन है और 10 शावर हैं इसके अंदर। मेरा शावर नंबर 9 है और बिल्कुल ही शावर जो थे इसमें ख़त्म हो जाने थे। तो किधर है शावर? 6, 7, 8 3 इधर आ गया, उधर 5 आ गया, उधर 4 आ गया, यहाँ पे होगा 9, वो है। ये है मेरा शावर नंबर और मेरा कोड है 35083। 35083 खुल गया। हाँ, इसके भी शावर जो है ना सेम वही हो, काफ़ी बड़े हैं। तो अपना शावर लेते हैं, उसके बाद प्लान करते हैं आगे क्या करना है। जैसे जैसे सुबह होती जा रही है, पीछे मेरे देखे रश कितना लग गया है। सब अपनी फ्यूलिंग करवा रहे हैं और निकल रहे हैं कामों पे। ये देखें, मेरा ट्रक वहाँ पे खड़ा हुआ है और ये देखें सारे ट्रक निकल रहे हैं कामों पे। मेरा ट्रक वहाँ पे खड़ा हुआ है और बस अपने ट्रक का प्री ट्रिप करते हैं और ड्राइव शुरू करते हैं। सिर्फ 80 किलोमीटर ही है, ज़्यादा दूर नहीं है जहाँ पे मैंने डिलीवरी करनी है। उसके बाद जाके देखेंगे कि अगली डिलीवरी लोकेशन क्या है। ये देखिए सुबह ही सुबह जो है ना लव वालों का ये भी खुल गया है वर्कशॉप। ये वर्कशॉप है, कितनी ज़बरदस्त वर्कशॉप बनाई हुई है इन्होंने। ये इनकी सर्विस की गाड़ियाँ होती हैं जो रोड सर्विस पे जब आप कॉल करते हैं ना, तो ये गाड़ियाँ जाती हैं इनकी। मेरा वो खड़ा है, बहुत दूर खड़ा है मेरा ट्रक। तो ट्रक पे चलते हैं, अपना प्री ट्रिप करते हैं और निकलते हैं बस यहाँ से। अपना सामान रखते हैं। ये कौन सी केबल आ गई मेरे पैरों में? और ये मेरे शैम्पू का वो है, और हुडी भी उतार देनी है, इसलिए कि गर्मी जो है ना थोड़ी देर में होने वाली है। हर चीज़ मेरी रेडी हो गई है और अपना नेविगेशन लगाते हैं और बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और ड्राइव शुरू करते हैं। हर चीज़ मेरी रेडी है, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपनी ड्राइव शुरू करते हैं, निकलते हैं। थोड़ी देर में धूप निकलने वाली है, इसलिए कि यहाँ पे इस टाइम 7 बज गए हैं सुबह के। और
और मेरी जो डिलीवरी लोकेशन है वो 7 किलोमीटर है। जाके डिलीवरी करते हैं। वहाँ पे टाइम लिखा हुआ था कि वो 8 बजे खुलते हैं, तो उम्मीद 8 बजे से पहले ही हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे और फटाफट डिलीवरी करके तो उसके बाद जो है ना हम अगली लोकेशन पे ड्राइव शुरू कर देंगे। डिलीवरी लोकेशन पे मैं आ गया हूँ। ये इनका ऑफिस है और ये लिखा हुआ है मंडे टू फ्राइडे 8 AM to 3 PM और पूरे 8 बजे मैं इधर पहुँच गया हूँ। तो चलते हैं, वो मुझे बुला रहा है, उधर पेपर देते हैं, देखते हैं वो क्या कहता है, तो उधर चलते हैं। वो कहता है यहाँ से दोबारा बाहर जाओ, लाइट से जहाँ से अंदर आए हो वहाँ से राइट मोड़ना है और उसके बाद इस बिल्डिंग की बैक साइड पे हमारा कोल्ड स्टोरेज वाला है, कहता है उधर जाना है। कहते थे कि तुम्हारे पास कोल्ड स्टोरेज का है सामान। तो चलते हैं, बैठते हैं और निकलते हैं यहाँ से दोबारा। समझ लिया मैंने कहाँ पे जाना है, तो इससे कि नेविगेशन तो इधर ही लेके आएगा, मगर मैंने इस कंपनी के पीछे जाना है जहाँ पे जो है ना वो इसका कोल्ड वाला है, इसलिए कि मेरा माइनस में है टेम्परेचर, तो ये जो है ड्राई लोड यहाँ पे उतारते हैं। तो चलते हैं अपनी जगह पे। यहाँ से इसने मुझे कहा है कि ना तुमने बाहर निकलना है, ठीक है। इसने मुझे समझाया ही है इससे कि वो गूगल जो है वो भी इस पे लेके आ रहा था और मेरा ट्रक नेविगेशन भी इस पे लेके आ रहा है। इस वैन को निकलने देते हैं, इसको बहुत जल्दी है। और रुक गया, फिर मुंह पे लाके ना रुक गया बेवकूफ़। यहाँ से राइट और आगे सिग्नल आएगा, वहाँ से फिर मैंने राइट जाना। गाड़ी वालों को जाने दो, इसलिए कि मैंने जो है ना रोड छोटी है, मैंने दूसरी साइड पे जाके टर्न लेना है राइट। जल्दी निकलो भाई, वो भी स्लो मोशनों में निकल रहे हैं गाड़ी वाले भी। आगे से आंटी चली जाओ, आगे भी है रास्ता। वो दूसरा देखना, ये देखना जो इधर से आ रहा है ना गाड़ी वाला कितना स्लो मोशन में आ रहा है। ये देखिए, ये देखिए, फुल स्लो मोशन में आ रहा है ये वाला, ये येलो ऑरेंज पता नहीं क्या कलर है भाई इसका। रोक दो, अब सब जगह रोक दो, सब जगह रोक दिया है। और ये गाड़ी वाला ऐसे स्लो मोशन में गया है कि बस एंड ही कर दिया उसने। अब उसने जो मुझे बताया है ना, मुझे उसके मुताबिक ही जाना पड़ना है बस। सिग्नल पे, सिग्नल से राइट होना है और राइट होते ही वो कह रहा है पहला दोबारा फिर राइट होना है। बताया तो उसने बड़ा इजी तरीके से है, मिल जाए मुझे उसी इजी तरीके से। यहाँ से ये सिग्नल आ गया, यहाँ से वो कहता है राइट हो जाए। आगे मैं यहाँ से पहले लेफ़्ट होके इधर आया हूँ, अब यहाँ से हो जाते हैं राइट। और जो राइट होना है ना, ये भी मुझे तंग गिली लग रही है। खंबा एक तो साइडों पे लगा देते हैं ना, वो बड़ा तंग करता है। ये देखिए खंबा कैसे साइड पे लगाया है इसने, बदतमीज। ओके, लेफ़्ट टर्न यील्ड साइन है और इधर हम मुड़ सकते हैं, इधर हम मुड़ सकते हैं। हाँ, उधर से देखो दूर दूर तक कोई ट्रैफिक नहीं आ रही, तो हम यहाँ से यूँ मुड़ेंगे। और पहले ही वो कह रहा है कि यहाँ से राइट मुड़ना है। ये आ गया पहले ही राइट। ट्रक जाएगा अंदर कि नहीं? जगह ही बड़ी छोटी बनाई है इन्होंने। इसको पहले ट्रक को इधर लेके जाओ पूरा, और फिर मुड़ेगा ये, नहीं तो ये सारी चीज़ें तोड़ फोड़ कर देगा। यहाँ पे क्या है उसने मुझे कि भाई यहाँ से राइट, ठीक है। और सूरज अब पड़ गया, आंखों पे नज़र कुछ आ नहीं रहा। ओके, अब उसने मुझे कहा था
उस बिल्डिंग की बैक साइड, उस बिल्डिंग की बैक साइड तो काफ़ी आगे आएगी, यहाँ पे तो नहीं आएगी। ये राइट साइड पे है, ये तो नहीं है वो, पक्की बात है। इसलिए कि वो तो काफ़ी आगे था, देखना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो यही ना हो। शिपिंग एंड रिसीविंग का तो कोई साइन बोर्ड वगैरह इधर आ नहीं रहा। ओके, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यार मैंने किधर जाना है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। उसने कहा है उसकी बैक साइड तो ये आ गया हूँ मैं। अब मैंने किधर जाना है? ये मुझे उसने कहा था यहाँ पे आने को, मैं यहाँ पे आ गया हूँ। अब मैं यहाँ से इधर जाता हूँ और तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। इधर जाते हैं, इधर से राइट होते हैं और फिर मैं भी उस बिल्डिंग के मैं पीछे जाऊंगा, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। वो है वहाँ पे भी ट्रक खड़े हुए हैं, वहीं पे जाना होगा मुझे लग रहा है। ये इसने मुझे गलत कह दिया था, इसको मुझे अच्छा इधर ही कहना चाहिए था, पर उसने मुझे पूरा नहीं समझाया। मैं भी यहाँ पे ट्रकों का वो बना हुआ है, ये होगा, ये उस बिल्डिंग के पीछे ये बिल्डिंग है, ठीक है, ये वाली बिल्डिंग होगी वो, ये वाली बिल्डिंग। ये बिल्डिंग होनी चाहिए वो। ये लिखा हुआ है बेकरीज USA। मेरे पास बेकरी का ही सामान है, तो यही होगा वो। अच्छा आगे पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। NFI एंड बिम्बो शिपिंग। आगे जाएं फिर। कई ऐसी लोकेशनें आ जाती हैं, तबीयत साफ हो जाती है, जैसी ये है। कुछ नहीं पता चल रहा है कि मैंने जाना कहाँ पे है। हाँ, वो QCD लिखा हुआ है, मेरे ख्याल मैंने उधर जाना है। और ये ट्रक जो है ये वेटिंग लिस्ट में है, वहाँ पे तो मुझे रश भी लग रहा है। चलते हैं और जाके देखते हैं क्या बनता है। ये है वो बिल्डिंग। MCI ये वो कितने यहाँ पे तो भाई लाइनें लगी हुई हैं। अंदर जाते हैं और देखते हैं। मेरी अपॉइंटमेंट टाइम जो है ना वो तो हो गया। यहाँ पे तो भाई मुड़ने की भी अंदर जगह नहीं है, आगे से जाके मुड़ते हैं। बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पे तो। शिपिंग ऑफिस है, जगह यही है, ठीक है, मगर अब क्या करना है मैंने कि मैंने यहाँ से अंदर मोड़ना है और अंदर मोड़ने के बाद जो है ना फिर देखते हैं क्या करना है। यहाँ से अंदर जाना है मैंने, और यहाँ से अंदर जाने के लिए भी मुझे पूरा यूं करना पड़ेगा और फिर मैं यूं मुड़ूंगा। और मैंने जिधर शिपिंग और रिसीविंग पे जाना है ना, पूरा पूरा मुड़ने का ही रास्ता बनाया हुआ है इन्होंने। मैंने इधर जाना है, इधर। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं जो है ना इधर फॉर द टाइम बीइंग ट्रक को अपने फटाफट पार्क करो इधर। PNG पार्किंग फॉर द टाइम बीइंग। तो मैं इधर लगाता हूँ ना अपने ट्रक को और जाके चेक इन करते हैं, देखते हैं क्या अब तक वो डोर ही दे रहे हैं। तो अंदर चलते हैं। अब अंदर चढ़ते हैं शिपिंग रिसीविंग के उसमें, और ये देखें ये फ्यूलिंग हो रही है इनके अपने ट्रकों में, और शिपिंग रिसीविंग का ऑफिस उधर बना हुआ है। तो उधर चलते हैं। और यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा रश है, कुछ पता नहीं कब उतारेंगे। ये देखते जाओ कि भाई ये डोर बंद करके लगाना है कि खोल के लगाना है। मुझे तो लग रहा है बंद करके लगाना है ट्रक। और इनको मैंने बताना भी है कि भाई मेरे पास जो है ना 2 डिलीवरी हैं, तो अपनी ही उतारना, कहीं ये ना हो कि सारे सामान उतार लो तो बाद में मुझे मुसीबत पड़ गई। किधर है इनकी शिपिंग रिसीविंग? वो है शिपिंग रिसीविंग का ऑफिस बना हुआ।
तो चलते हैं उधर और चेक इन करते हैं, क्या पता हमें जल्दी से डोर मिल जाए, नहीं तो कुछ आसान सा, तो मज़ा आ जाएगा। वो शिपिंग लिखा हुआ है सीलिंग ऑफिस, तो ये डोर होगा, उसका डोर के ऊपर तो लिखा हुआ है। हाँ चलो उधर चलते हैं अब। चेक इन मैंने कर दिया है, मगर इधर बहुत टाइम लगने वाला है, इसलिए कि भाई सुबह से आया हुआ है एक और लड़का भी, वो कहता है भाई मुझे तकरीबन 2-2.5 घंटे हो गए हैं, मेरा इन्होंने डोर भी नहीं खोला। मैं अंदर गया हूँ, मैंने उससे टाइम का पूछा है, वो कहती है टाइम मैं कुछ भी नहीं बता सकती, उसकी वजह ये है कि हम बहुत ज़्यादा बिजी हैं आज, और जो है ना कुछ नहीं कह सकते कि तुम्हारी बारी जो है शाम को है, तो इस तरह भी होता है। इसलिए कि वो कहती है कि हमारी कुछ डॉकें ख़राब हुई हुई हैं, और जो थोड़ी काम कर रही है ना उस पर ही हम काम कर रहे हैं, तो तुम जो है ना वो बैठो, और तुम्हें जब कॉल आएगी तो जब तुम्हें आना है, तो कुछ भी नहीं कर सकते, हम बैठते आराम से वेट करते हैं। और वो जो पार्किंग भी है ना, वो कह रही है कि तुम इधर नहीं लगा सकते अंदर ना, तो तुम बाहर जहाँ पे हमने देखे थे ना ट्रक लगे हुए हैं, तो हमें वहाँ पे जाके अपनी पार्किंग स्पॉट को ढूंढना पड़ेगा लगाने के लिए। तो मोड़ते हैं और बाहर चलते हैं, और तो कुछ भाई कर ही नहीं सकते हम, इसलिए कि ये कुछ कंपनियां होती हैं जो बहुत ज़्यादा तंग करती हैं, ये उनमें से है, और कुछ भी नहीं कर सकते हम, हमें वेट ही करना है। तो यहाँ से बाहर निकल के ना, वो आप देख रहे हो ना ये बीच में ट्रक खड़े हुए हैं सेंटर लेन के अंदर, तो ये कहती है कि वहाँ पे तुमने अपना ट्रक खड़ा करना है, और उसके बाद वहाँ पे अगर हम ट्रक अपना खड़ा कर देते हैं सेंटर लेन में, तो भाई जगह ही नहीं है। यहाँ पे मैंने पार्क किया अपना ट्रक, और देखते हैं कि सही पार्क हुआ है कि नहीं, कोई जगह तो नहीं यहाँ से ऐसी होगी कि जिससे वो पता चले कि बिल्कुल सही पार्क हुआ है कि नहीं हुआ, जिससे कि कोई चीज़ ब्लॉक नहीं ना होनी चाहिए, अगर ब्लॉक हुई तो मसला ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल सही है। अब देखते हैं इससे कि ये जगह और यहाँ से लोगों ने ट्रक मोड़ना, और मेरे ये आखिरी ये लगा हुआ है, तो अब यही है कि वेट करते हैं कि जो है ना कब बारी आती है। टायर में अपने देख रहा था, थोड़ा सा ये वाला टायर जो है ना, ये अंदर से थोड़ा सा मुझे वो लग रहा है, इसकी बताना पड़ेगा इसका, और बाकी मेरे टायर सही हैं। बाकी सब सही है और गुड है। तो चलते हैं और अंदर ट्रक में अपना वेट करते हैं। अब पता नहीं कब बारी आएगी, कुछ नहीं कह सकते, मगर यह है कि आप वेट करते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते हम। वो अंदर जितने भी ट्रक लगे हुए हैं वो सुबह से लगे हुए हैं, उनकी बारी ख़त्म नहीं हुई, और ये लाइन में लगे हुए हैं सारे ट्रक। इन ट्रकों के बाद वो एंड में मेरा ट्रक है, फिर बारी आएगी। और ये देखें कितने ट्रक लगे हुए हैं, अंदर भी फुल हुई हुई है पार्किंग, और उसके बाद उधर भी है। बड़ी लंबी बारी आने वाली है। किस्मत ही मेरी अच्छी होगी कि मैं जो है ना मेरी बारी आ जाएगी जल्दी, इसलिए कि वो तो भाई मुंह से कह रहे हैं कि हमारी बारी जल्दी नहीं आने वाली। तो शुक्र है कि मेरी अगली डिलीवरी जो है लेट ही है, कल इवनिंग में है, तो जाके देखते हैं कि क्या बना है, तो उसके बाद ही पता चलेगा। इससे क्या, ये मेरे से आगे इनकी बारी है और उसके बाद उनकी है, तो वो कह रहे हैं कि हम शाम के जो है ना वो सुबह के आए हुए हैं, हमारी बारी नहीं आई अभी। तो देखते हैं, अब मेरा ट्रक इधर खड़ा कर दिया मैंने, अब जब इनकी बारी आएगी तो फिर मैं एक एक बारी कर करके ना अपना ट्रक आगे कर लेंगे, इससे कि यहाँ से यू टर्न मारने की जगह बनी हुई है। और मुझे लगता है कि कोई और अगर ट्रक आया ना तो उसके लिए यू टर्न मारना मुश्किल हो जाएगा। तो कोई नहीं, वेट करते हैं अब ट्रक के अंदर बैठ के। सुबह का मैं आया हूँ और इस टाइम 2:30 बज गए हैं और अभी तक जो है ना मुझे कॉल नहीं आई। और ट्रक जो है ना, ये एक रह गया है ट्रक और एक वो पीछे वाला रह गया है ट्रक, और 2:30 बज गए हैं, तो 1.5 घंटा 4 भी इन्होंने बंद कर देना है। जाके अंदर पूछते हैं कहीं ये ना
ये अनलोड ही ना करें और कहें कि जी कल होगा तुम्हारा लोड। तो सामने ही है वो, जल्दी जल्दी की तरह काम हो जाए ना, आज भी हो जाए ना अगर अनलोड, तो जान छूट जाएगी। जो इनके हालात लग रहे हैं ना, मुझे ये लग नहीं रहा कि ये अनलोड करेंगे। तो अंदर चलते हैं। मैं सो गया था, मेरी आँख खुली है अभी, गर्मी काफ़ी ज़्यादा हुई हुई है। तो मैंने कहा जाके पता करते हैं कि ये कहीं ये ना हो कि मुझे भूले हुए ही हों। तो अंदर चलते हैं और पूछते हैं कि क्या बना। ये अभी अनलोड नहीं कर रहे, कह रहे हैं कि भाई अभी वेट करो, हमारा जो है ना हम कॉल करके बताएंगे। कुछ भी सीधा नहीं बता रहे, ये पता नहीं क्या मसला है। ये देखिए डॉक जो है एम्प्टी है, इनके पास एम्प्लॉयज़ नहीं है, क्या चक्कर है, अनलोड नहीं कर रहे। अब कुछ पता नहीं क्या कर हो सकता है, हम कुछ नहीं कह सकते। वो कह रही है वेट करो, तुम्हें कॉल करते हैं। वो देखिए सामने से ट्रेन जा रही है, वो ट्रेन है। एक उस ट्रक को भी इन्होंने वापस भेज दिया है, वो पहले उधर खड़ा था, उसको भी कहते हैं कि अनलोड नहीं हो सकेगा। पता है आई डोंट नो कि क्या रीज़न है। तो कंपनी को इन्फॉर्म करते हैं कि भाई अभी तक अनलोड नहीं हुआ मेरा ट्रक। तो देखते हैं आपको ये कब कॉल करते हैं। तीसरा मैं चक्कर लगा दिया यहाँ पे, और रोड के बिल्कुल बीच में खड़ा हूँ। पीछे मेरा ट्रक पार्क है, सामने वो कंपनी है, ठीक है ना। 5:30 हो गए हैं अब, और अभी तक इन्होंने ना मुझे अनलोड नहीं किया और ना ही अंदर पार्किंग की जगह है। और मैंने जो पार्क किया हुआ है ना ट्रक, वो देखे यहाँ पे ट्रक पार्क किया हुआ है रोड के बीच के अंदर। वो भी 2 ट्रक वहाँ पे खड़े हुए हैं, उनकी भी नहीं बारी आई, बाकी तो कुछ चले ही गए हैं। और अब ये जो मुझे है ना बता रहे हैं कि भाई तुम्हारा सुबह 9 बजे अनलोड होगा। तो सारा दिन इन्होंने बिठाया है, मेरे 12-13 घंटे जो है ना वो ज़ाया हो गए हैं। और उसके बाद अभी भी जो है ना वो अनलोड नहीं हुआ। तो अब कुछ भी नहीं कर सकते, यहाँ से जा भी नहीं सकते, इसलिए कि यहाँ से जो गैस स्टेशन है वो तकरीबन 70-80 किलोमीटर है। तो इतनी दूर हम जा भी नहीं सकते कि जाएं और फिर दोबारा वापस आएँ। तो रात यहीं पे गुजारनी पड़ेगी। पूरा सन्नाटा ही सन्नाटा है। ये देखें, ये रात को जब अंधेरा होना है ना तो सन्नाटा ही सन्नाटा है। वो ट्रेन की पटरी है और वहाँ से बार बार ट्रेन गुजर के जा रही है और सब जगह सन्नाटा ही है। इधर ये कंपनी है, ये भी रात को सारी बंद हो जानी है। और मेरा ट्रक जो है ना वो इधर खड़ा हुआ है, ये देखें। और मैं अभी नीचे इनके पास गया था और जाके जो है ना मैंने इनसे बात की है। तो ये कह रहे हैं कि ना भाई वो सुबह ही होगा। तो मैं जो है ना अपना रीफ़र का वो तेल चेक करने आया था, तो मेरे रीफ़र में आधे से भी ज़्यादा है टैंक ना, तो वो कोई मसला नहीं है। और मैं पीछे ज़रा जायज़ा लेने आया था कि मैं जायज़ा लेता हूँ कि कैसा है, रात को कोई टेंशन तो नहीं होगी मुझे। तो रात को तो कोई टेंशन नहीं है। और रात को इधर ही रोकना पड़ेगा और लाइटें मैं जला नहीं सकता। तो मगर ये है कि रात को यहीं पे जो है ना मुझे स्लीप लेनी पड़ेगी और मेरे पास कोई भी हल नहीं है इसका। और ये कह रहे हैं कि रात को यहाँ पे ट्रक खड़े होते हैं, कोई मसला नहीं है, आप यहाँ पे खड़े करो। इससे कि इन्हीं की कंपनी है, पीछे जो रास्ता जा रहा है ना ये इन्हीं की कंपनी है जो रास्ता जा रहा है, और किसी का भी नहीं है। आगे से वो बंद है और वो सामने हाईवे चल रहा है। तो सुबह 9 बजे कह रहे हैं, मैंने इनको पक्का किया। मैंने कहा भाई कल शाम को जो है ना मेरी 6-6:30 बजे ओक्लाहोमा के अंदर डिलीवरी है, और अगर तुमने 10 बजे तक मुझे फारिग ना किया तो वो वॉलमार्ट की डिलीवरी है, तो वो तो टाइम पे अगर ना मैं पहुंचा तो वो वैसे ही कैंसिल कर देंगे, वो भी 24 आवर आगे चली जाएगी। तो अंदर जो बैठी हुई है ना वो कहती है कि जी बड़ी रूट सी बैठी हुई है, तो मैं तो बस जान ही छुड़ाई है उससे। तो वो कहती है कि नहीं जी वो तुम्हारी ना 26 पैलेट्स मैंने उतारनी है, वो 9 बजे तुम्हें हम डोर देंगे, 10 बजे तक उतार देंगे। मैंने कहा भाई 10 बजे तक उतार देना, इसलिए कि 10 बजे अगर वो उतारते हैं तो आगे 7 घंटे की ड्राइव है। तो इसका मतलब है कि मैं वहाँ पे पहुँचूँगा 5 बजे, मुझे नॉन स्टॉप ही जाना पड़ेगा। और यहाँ पे रुकने से ये होगा कि इनके पास वॉशरूम भी जो है ना मैं आपको दिखाता हूँ, डिस्पोजेबल वॉशरूम है, उसमें भी आप जा नहीं सकते, अंदर कोई इन्होंने सही वॉशरूम नहीं बनाया हुआ। तो वो सामने अगर आपको नज़र आ रहा हो ना वो डिस्पोजेबल वॉशरूम है। मैं कोशिश करता हूँ जूम करके दिखाने की,
वो इन्होंने डब्बा टाइप रखा है, वो इतने गंदे होते हैं कि उसमें आप जा ही नहीं सकते। तो 2 घंटे रह गए हैं रोज़ा खुलने में, तो वेट करते हैं रोज़े का और हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं रोज़ा खोलने के लिए। तो आज का तो पूरा दिन ज़ाया ही चला गया, तो कोई नहीं, अब जो हो गया सो हो गया, उसका कुछ भी नहीं कर सकते। और वेट करते हैं, 2 घंटे रह गए हैं रोज़ा खुलने में। तो अब तो नींद भी नहीं आ रही थी, सो के मेरी तबीयत साफ़ हो गई है। और जो है ना आखिरी 2 घंटे आपको पता है जब रोज़े के रह जाए तो कितने मुश्किल हो जाते हैं गुजारना। ना किसी से बात की जा रही है, प्यास भी लग रही है, इससे कि गर्मी बहुत शदीद है यहाँ पे। तो कोई नहीं, अब रोज़ा खुलने का इंतज़ार करते हैं और आपसे इफ्तारी के टाइम पे मिलते हैं। इफ्तारी खुलने में सिर्फ जो है ना मेरा ख्याल है 20 मिनट्स या 25 मिनट्स रह गए होंगे। तो मैं जो है ना अपने यहाँ पे कॉफ़ी का कप धो लूँगा, इसलिए कि मैं रात को अब बाहर नहीं निकलूँगा, इसलिए कि ये इलाका जो है ना कोई इतना सही नहीं है। तो मैं रात अंधेरे के बाद मैंने बाहर नहीं निकलना, तो मैंने इसके अंदर कॉफ़ी वो बनानी है, कहवा बनाऊँगा या कॉफ़ी बनाऊँगा। तो मैं ये पहले ही धो रहा हूँ अभी से, कि मुझे बाद में जो है ना बाहर निकलने की पड़े ही ना ज़रूरत। धो इसको, धुल गया ये, शुक्र है। और अच्छी तरह धो लेते हैं इसको नीचे भी नहीं रखना, अब नीचे मिट्टी लग जाएगी। इसको यूँ रखो और इसको धोते हैं। अब इसको बगल में पकड़ लेते हैं और इस कप को धो लेते हैं यहाँ पे। बस सेट हो गया मेरा। अब अंदर चलते हैं और अपनी जो है ना इफ्तारी बनाते हैं, इसलिए कि मैं रोड के ऊपर ही रहना है रात को, मतलब कि बंद रोड है ये आगे से, मगर इधर ही रहना है। और मगर ये इलाका इतना अच्छा नहीं है, कंपनी वाले अंदर ट्रक नहीं खड़ा करने दे रहे, तो अपनी इफ्तारी का बंदोबस्त करते हैं हम। रोज़ा खुलने में ना 20 मिनट्स ही रह गए होंगे सिर्फ। एक दफ़ा ना अंदर पूछ आते हैं, उसे कहते हैं यार मेरी अर्ली मॉर्निंग की अपॉइंटमेंट है, तो क्या मैं अंदर पार्क कर लूँ? तो अगर अंदर पार्क करने की इजाज़त मिल जाएगी ना, इस कंपनी वालों ने तो दी हुई थी, जो ये कंपनी है ना, ये देखें, मगर हमारा इधर लोड उतरना नहीं है, हमारा लोड उतरना है इधर पार्किंग तो काफ़ी है। पूछ लेते हैं इससे कि भाई मैं अब रात को जो है ना यहाँ पे शंटर होगा, उससे कह लेते हैं कि भाई मेरी सुबह अर्ली मॉर्निंग की पार्क है, तो मैं इधर कहीं पे पार्क कर लूँ। PGW की पार्किंग है ये कोई और कंपनी है, ये वाली पार्किंग उनकी है। जिधर मैंने सामान उतारना है ना, वो पार्किंग ना वो है, QCD है कंपनी। तो यहाँ पे कोई बंदा मुझे मिलता है तो मैं उससे पूछ लेता हूँ कि भाई मेरे अंदर एम्प्टी स्पॉट्स अगर है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो वहाँ पे तो चलो हम नहीं खड़ा कर सकते, ये देखें ये सारे एम्प्टी स्पॉट हैं। तो ये अगर ये परमिशन दे दें तो मैं ये देखें यहाँ पे मैं पार्क कर लूँगा, यहाँ पे सबसे सेफ़ रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं अंदर और पूछ लेते हैं उससे, कोई इनका ड्राइवर या कोई भी अंदर बंदा हो तो पता करते हैं, अंदर चलते हैं और पूछते हैं फिर। हाँ, उससे बात हुई है, वो कह रहा है कि यहाँ पे लाके तुम खड़ा कर लो, यहाँ पे एम्प्टी स्पॉट्स में ना, कहता कुछ नहीं होता। तो कहता है यू गो डो। मैंने कहा ओके ठीक है, सबसे बेस्ट है भाई, वहाँ पे रात को बाहर खड़े रहेंगे वो ख़तरनाक काम है, ठीक है ना। और वो ये है ख़तरा, एक ये है कि चलो कोई लूट लुटा ना ले, वो तो चलो अलग बात है, पीछे से आगे कोई हिट ही ना कर दे। रात के टाइम लोग नशे में चला रहे होते हैं, तो वो पीछे से आगे हिट कर देगा। तो हमारे पास यहाँ पे एम्प्टी स्पॉट्स हैं, तो हम क्या करते हैं, चुप करके यहाँ पे लाके, यहाँ पे भी लगा सकता हूँ मैं, ये देखें सबसे बेस्ट है, चुप करके यहाँ पे लगा दो, वहाँ पे लगाएंगे लोगों की नज़रों में आएंगे। सुबह लोगों ने डोर वो करने होंगे, लगाने होंगे, तो इस वाले स्पॉट पे चुप करके प्यार से आके लगा देते हैं, दैट्स इट, लग जाएगा आसानी से। तो वो ट्रक खड़ा हुआ है, ठीक है ना, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। जब रात होनी है ना, अंधेरा हो जाएगा, यहाँ पे कहीं पे कोई लाइट नहीं है, मे भी ये लाइटें जलती हैं या नहीं जलती, जल भी जाएँ तो कुछ कह नहीं सकते। वहाँ से मोड़ पे से कोई गाड़ी आ रही हो, लोग ड्रंक भी होते हैं, तो वो सीधा मेरे ट्रक में ला के ठोक दे, तो वो मेरे गले मुसीबत पड़ जाएगी। तो बेहतरीन हल यही है कि भाई उससे इजाज़त ले ली है, फटाफट अंदर ले आके खड़ा करो। अब वो अंदर तो वैसे सब कुछ बंद ही था, इनका कोई ड्राइवर ही खड़ा हुआ था,
वो कहता भाई अंदर पार्क कर लो, नो प्रॉब्लम। तो मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो ट्रक स्टार्ट करते हैं और अंदर जाके पार्क करते हैं, आप सुकून से सो जाएंगे। ये तो यतीमों की तरह सो रहे थे बाहर रोड के ऊपर। तो मुझे तो दोपहर को भी सही तरह नींद नहीं आई, फिक्र ही लग रही है मुझे कि कोई रीफर ना बंद कर दे, कोई कुछ ना कर दे। तो मगर ये है कि अब सुकून से जाके हम अंदर ट्रक लगाते हैं। पर्दे मैंने लगा दिए थे, पर्दे रिमूव करते हैं, ट्रक लगाते हैं। इफ्तारी का भी टाइम जो है ना वो यहाँ पे 7:28 पे खुलना था, 7:08 तो हो गए, 20 मिनट्स रह गए हैं। तो फटाफट अंदर लेके जाते हैं ट्रक को, फिर इफ्तारी बनाते हैं। वो देखिए साइड पे ट्रेन आ रही है और इसने सारी रात में ट्रेन ने तंग ही करना था। ये गुरगुर आवाज़ आती है, अभी तो शीशे बंद है, आ नहीं रही है। तो चलते हैं अंदर और जाके अपना ट्रक लगाओ। अब तो कोई कुछ कहेगा तो भाई हम कहेंगे हमने परमिशन ली है। अंदर सबसे सेफ है और अंदर जाके ना वो पार्किंग भी देख ली है, हट के पार्किंग है, लोगों की नज़र में भी नहीं आएंगे। और अंदर जब मैं ऑफिस में गया था ना तो ऑफिस इनका बिल्कुल ही बंद था वो। तो कोशिश करेंगे सुबह ही सुबह, आँख तो मेरी खुल जानी है सुबह ही सुबह, ठीक है। तो सुबह ही सुबह इनके पास जाके कहेंगे कि भाई जल्दी उतार लो, अगर उतारना है तो आपकी मेहरबानी है हमारी। तो ये आहिस्ते आहिस्ते चलाना है, मेरी बुक टर्न ऑन ना हो जाए। अगर मैं थोड़ा सा भी तेज़ चलाऊँगा ना ट्रक को तो क्या होगा कि मेरी बुक चल पड़ेगी। तो मुझे स्लो लेके जाना है। इस वाले ट्रक के साथ लगाते हैं, ये वाइट वाला ट्रक है ना, इसके साथ लगाते हैं। तो इन दो के बीच में लगाना है। जगह है ना अच्छी खासी जगह तो है। सामने ट्रक लगा हुआ है, थोड़ा सा मुश्किल होगा मगर कोई नहीं, लगाते हैं। और भी जगहें तो काफ़ी हैं, इधर भी है उधर भी है, इधर भी मैं लगा सकता हूँ। इधर लगा देते हैं फिर, इधर राइट साइड पे, ठीक है ना। इस ट्रेलर के साथ लगा देते हैं इसलिए कि सामने जो है कोई भी नहीं है और आराम से हमारी जो है ना यहाँ पे लग जाएगा। जिससे निकालना निकूलना भी होगा ना निकाल लेगा, कोई भी तंग नहीं होगा यहाँ पे। तो जल्दी जल्दी लगाते हैं। उसकी वजह यह है कि रोज़ा खुलने वाला है, अभी चीज़ें भी बनानी है मैंने अपनी सारी। इस ट्रक वाले से पूछा था, ये इन्हीं का ही है। ये देखिए QCD लिखा हुआ है ट्रेलर के ऊपर और ये इन्हीं का ही है। बस ट्रक मेरा सीधा हो गया। हेजर चलाओ और इसको घुमाओ जितना घुमा सकते हो। ब्लाइंड ही है, घुसाना है मैंने, सब घुस ही जाएगा। बस यहाँ पे घुसाना है मैंने और इसको सीधा कर लेंगे, उससे हम ये पता चल जाएगा। बिल्कुल सही जा रहा है भाईजान। ये जो ब्लाइंड होता है ना, जिस तरह ये मैं घुसा रहा हूँ, इससे क्या होता है कि ये नज़र नहीं आ रही होती साइड मुझे, ये मैंने अंदाजे से ही घुसाना होता है। तो मगर जगह काफ़ी थी और मुझे बिल्कुल लाइनें अपनी नज़र आ रही हैं। ट्रेलर मेरे साथ खड़ा हुआ है और मैं देखूंगा, हाँ 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 बहुत जगह बहुत जगह बहुत जगह, इसलिए मैंने ये जगह चूज़ की थी। थोड़ा सा आगे करेंगे। ये देखिए यहाँ पे घुसा लेंगे हम ना। यहाँ पे घुसाने से ये होगा कि बिल्कुल पीछे सही चला जाएगा। घुसा लगाना मैंने बिल्कुल इस वाले के साथ है, तो मैं पूरा इसको घुमाऊंगा और 2-3 दफ़ा मुझे घुमा के करना पड़ेगा, इससे कि पहली दफ़ा में ना ब्लाइंड स्पॉट थी तो मेरा बिल्कुल भी सही नहीं आया था ट्रक। तो मुझे 2-3 दफ़ा घुमाना पड़ेगा इसको, बस अब सही हो जाएगा। यहाँ पे अभी थोड़ा और मुझे अंदर करना है।
ये येलो लाइन है ना, इसके अंदर मैंने लेके आना है। तो मैं ट्रेलर को आगे जगह मेरे कम है, तो इसको मैं यूं करूँगा, ठीक है, और साथ ही मैं ट्रेलर को यूं करूँगा और उसके बाद दोबारा मैं यूं करूँगा, दूसरी तरफ घुमाऊँगा, फिर इसकी टेल सीधी होगी यूं करके। अब मैं दोबारा यूं करूँगा, मतलब लेफ्ट करूँगा इसको। तो ये देखिए काफ़ी हद तक ये इधर आ गया है ना। अब मैं इसको बैक करके और अंदर घुसाना है, मैंने ट्रेलर के साथ लगाना है। येलो लाइन जो आपको नज़र आ रही है ना, इसके साथ मैंने घुसाना है इसको। बस अब बिल्कुल सही घुस गया मेरा, ये देखें। अब मैं इसको यूँ सीधा करूँगा और फिर दोबारा सीधा करूँगा। अब मेरा बिल्कुल सही घुस गया ट्रक। और थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं आगे करके। 10 मिनट रह गए हैं रोज़ा खुलने में बस। अगर हमारा ट्रक भाई लग गया सही, हमें सुकून हो गया। अब अंदर लग गया, कोई टेंशन तो नहीं ना होगी हमें। यहाँ पे लगाना है बस। बिल्कुल पीछे ले जाना, जैसे कि यहाँ पे जगहें कम ही हैं, यहाँ पे बस। अब इसको थोड़ा सा आगे करेंगे बस। बंद करो। ज़बरदस्त पार्किंग मिल गई है। अगर ऑफिस इनका खुला होता ना, तो अंदर जो लेक्चर औरत बैठी हुई थी ना, उसने हमें कोई पार्किंग की जगह नहीं देनी थी। उसने मुझे कहा था बाहर ही लगाओ, मगर दूसरा बंदा था, उसने कहा अंदर लगा लो। और ये वॉशरूम मैं आपको दिखाना चाह रहा था। ये इस तरह के इससे इन्होंने ना वॉशरूम बनाए हुए हैं, वॉशरूम बनाए हुए हैं इन्होंने। डिस्पोजल बड़े ये गंदे बकवास से होते हैं। तो कोई नहीं, अब हम अपनी फटाफट जो है ना पर्दे डालते हैं, इफ्तारी बनाते हैं। सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं इफ्तारी के अंदर, जल्दी से इफ्तारी बनाते हैं। पूरे 9 मिनट रह गए हैं और अब मुझे बाहर की टेंशन भी नहीं है, चाहे लॉक ना भी करो ना, कंपनी के अंदर खड़ा हुआ ट्रक। तो क्या करते हैं, सबसे पहले अपना दूध सोडा बनाते हैं। ये मैंने दोबारा धोया था, बिल्कुल सही हो गया। अभी इसमें पहले इसमें आपको पता है दूध वगैरह की स्मेल आ जाती है। तो क्या करते हैं, दूध सोडा बाद में बनाएंगे, इतनी जल्दी बना के क्या करना है इसको। बिल्कुल एंड वाला काम जो है ना दूध सोडे का करेंगे। सबसे पहले निकालते हैं हम, ये अपनी प्लेट है, ठीक है। और ये मेरे एप्पल कल के ही पड़े हुए हैं, इसको यहाँ पे रखो। और इसमें डालते हैं खजूर। दो आपको मैं दिखाता हूँ मेरी इफ्तारी कैसी होगी। 2 खजूर हो गए, ठीक है ना। खजूर भी थोड़े रह गए हैं, चलो कोई नहीं। और सैलड बाद में निकालेंगे, वो तो बाद में भी निकाल सकते हैं। इसमें हम, ये बॉक्स है मेरा, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास ना चिकन टिक्का मसाला आया हुआ है। चम्मच निकालो पहले तो। मेरे पास ये लेते हैं, फोक लेते हैं। और ये जो है ना, ये मुझे चाहिए, इसको पहले बाहर निकाल लो। मैंने आज ये सारी दराज साफ़ की है अपनी। ये फोक चाहिए, ये फोक लेंगे और इससे चिकन टिक्का मसाला निकालेंगे, ठीक है। अभी और भी मेरे पास बहुत खाने हैं। ये गरम करना, चलो निकलो बाहर, बस ज़्यादा नहीं खाना। ये इससे कि मैंने और भी बहुत चीज़ें खानी हैं, तो इसको मैंने बस दैट्स इट। और आपको दिखाता हूँ क्या है, डिफरेंट चीज़ें खाएंगे ना, एक ही चीज़ नहीं खाएंगे। टाइम भी देखते रहना है। 7:21 हो गए हैं, 28 पे रोज़ा खुलेगा। ये चटनी निकाल लेते हैं अपनी। और इसके अंदर जो है ना मेरे, मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें मेरे पास ना फ़िश भी है और चिकन स्टेक्स भी हैं। तो क्या करेंगे, ये फ़िश निकालते हैं। फ़िश ही खाते हैं, मैं तो कहता हूँ। चिकन स्टेक फिर खा लेंगे, फॉर द टाइमिंग जो है ना फ़िश खाओ और साथ वो खाओ, दैट्स इट। चिकन स्टेक पड़े हैं, वो बाद में खाएंगे। ये हो गया है। और इसके बाद जो है ना मैं अपनी सैलड बनाता हूँ, वो भी 2 मिनट का काम है, फटाफट ही बन जाएगी। ये देखें, ये मेरे सैलड का बॉक्स आ गया है, ये प्लेट आ गई है। और ये जो है ना इसकी रोमानियन सैलड, ये सबसे पहले निकालनी है मैंने, इससे कि ये हर दफ़ा जल्दी ख़राब होती है। बाकी अनियन हो गया, क्यूकम्बर वगैरह ख़राब नहीं होते, ये जो है ना ये सबसे पहले ख़राब होती है। तो मैंने डिसाइड किया कि इसको सबसे पहले खा लो। अनियन डालो,
क्यूकम्बर। ये मेरी सैलड रेडी हो गई। ठीक है, इसमें अब क्या करना है, मैंने इसको वापस रखते हैं अंदर। टाइम भी साथ साथ देखते जाओ, 22 मिनट हो गए हैं। ठीक है, इसमें क्या करना है, मैंने ये थोड़ी सी सॉस डालनी है। ये देखें, ये सॉस इसमें जाएगी। और भी मेरे पास फ्रिज में भी बड़ी सॉसेस पड़ी हुई हैं, इसको इधर रखते हैं। ये देखें, ये 2 बाज़ार से मैंने सॉसेस खरीदी थी। ये इतनी को ख़तरनाक मैक्सिकन सॉसेज हैं। एक ये है और एक ये है। अभी चेक करके बताना आपके इलाकों से ये मिलती है कि नहीं, ये सॉसेज जो है। तो ये मैक्सिकन है और आई डोंट नो कि ये मिलती होगी कि नहीं मिलती होगी। एक दफ़ा आगे मैं दिखा रहा था, मुझे कॉपीराइट्स आ गए थे इसके। आई डोंट नो वाई, क्यों कॉपीराइट्स आ गए थे ये सॉस दिखाने की वजह से। जैसे कि मैक्सिकन है तो पता नहीं क्या चक्कर है। ये देखें, मैंने चाट मसाला डाल दिया इसमें और टाइम रह गया है थोड़ा। ये रखो चाट मसाला अंदर और इसको करते हैं बंद। इसको करते रखते हैं इधर और अब बनाते हैं दूध सोडा। और अब भी जो है ना, इसको अंदर रख देंगे पर इसको भी गर्म नहीं करेंगे। अब इसको ऐसे रहने देते कि अभी भी जो है ना मेरे पास 5 मिनट है। तो क्या करते हैं, अपना दूध रूह अफ़ज़ा बनाते हैं। सही हो गया। पहले हल्की हल्की दूध की स्मेल आ रही थी। अच्छा, मुझे अभी मैं एक कमेंट से आया था कि पहले स्प्राइट डालनी है उसके बाद दूध डालना। डाल के देखते हैं। पहले स्प्राइट डालते हैं। बर्फ़ तो है नहीं, मगर अब बर्फ़ की ज़रूरत भी नहीं ना हमें, ठंडा यख हुआ हुआ। इतनी बहुत है स्प्राइट भाई, इतनी बचा लेते हैं हम। स्प्राइट इतनी ही डलती है, स्प्राइट ज़्यादा नहीं डलती है। और दूध भी मेरे पास काफ़ी होगा। बंद करो। दूध मैंने यहाँ पे रखा था। दूध डालते हैं। ये दूध आ गया। ये लग रहा है मुझे सही बनी है। जिसने भी मशवरा दिया था अच्छा ही दिया था मुझे लग रहा है। और आपको एक और चीज़ दिखाऊँ मैं क्या लेके आया हूँ। मेरे पास ना प्रोटीन बार्स भी हैं। ये देखें, ये ना होममेड ना प्रोटीन बार्स बनी हुई हैं और इसके अंदर चारों मगज़, बादाम, पिस्ते, खजूर, तिल, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। ये आप 2 पीस खा लो ना, आपकी भूख ख़त्म हो जाती है। तो जब बाद में कहवा बनाएंगे ना तो कहवे के साथ ये खाएंगे। ये ऑलमोस्ट एवरीथिंग रेडी हो गई है। इसको थोड़ा सा साफ़ करते हैं। ये यहाँ से जो है ना मेरा वो गिरता है दूध, इसमें ना कुछ चक्कर है, ये ख़राब हो गया। इसको सही करना पड़ेगा। तो ये हैं इसके डॉट्स। तो कोई नहीं, ये भी रेडी हो गया है हमारा। अब टोटल 3 मिनट रह गए हैं तो फटाफट अपनी दुआ पढ़ते हैं, दुआ मांग लेते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं। रोज़ा जो है मेरा खुल चुका है तो खजूर से अपना रोज़ा खोलते हैं और इसको भी गर्म पे लगाते हैं। मैंने लगाया ही नहीं था गर्म पे। ये खजूर से अपना रोज़ा खोलते हैं। सात बज के 23 मिनट पे था रोज़ा। मैं समझ था 7:28 पे है, मगर 7:23 पे था। ये भी ज़बरदस्त बन गया। और हमारी फ़िश गर्म हो रही है और चिकन टिक्का गर्म हो रहा है। ऑलमोस्ट हो ही है, वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। यही मैंने मील खाना है बस, दैट्स इट। ये देखें, ये चिकन टिक्के की कुछ बोटियाँ हैं, हल्का हल्का मसाला वाला है चिकन टिक्का और साथ फ़िश है। तो यही खाते हैं। और नमाज़ तो आज पढ़ नहीं सकते थे कि वज़ू का कोई भी यहाँ पे बंदोबस्त नहीं है। तो ये अपना फिनिश करते हैं, उसके बाद कहवे के टाइम पे आपसे मिलते हैं। इफ्तारी मैंने कर ली है और अब जो है ना अपनी ग्रीन टी बनाते हैं। तो उसके लिए मैं पानी जो है इसमें डालूँगा। ज़्यादा पानी नहीं डालने से, ये कप काफ़ी बड़ा है, बस इतना ही करना है। जैसे कि माइक्रोवेव में ना फिर ये थोड़ा टेढ़ा करके खड़ा करना पड़ता है कप जो है। और मेरे पास ना
एक ये है, ये कॉफ़ी के लिए है, और भी है, ये देखें। ये भी ग्रीन टी है मेरे पास, लिप्टन वालों की भी। और एक मेरे पास ये है ग्रीन टी, ये है लेमन जिंजर। तो ये वाली हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले जो है इसको अंदर रखते हैं माइक्रोवेव में, इसको गर्म करने के लिए पानी को। और मेरे से ना सवाल पूछा गया था कि अपने लॉग बुक के बारे में बताएं। तो ये मैंने पहले भी काफ़ी दफ़ा बताया हुआ लॉग बुक के बारे में, कि जो लॉग बुक होती है ना वो अमेरिका के अंदर जो है ना आपको 24 आवर्स के अंदर जो है ना 11 आवर्स होते हैं ड्राइव के लिए। और उन 11 आवर्स के अंदर जो है ना सबसे पहले 8 आवर्स आते हैं हमारे पास सामने बुक के अंदर 8 आवर्स आते हैं। और 8 आवर्स में लाजमी आधे घंटे की आपने ब्रेक लेनी होती है। फिर जो बाकी 3 आवर्स होते हैं वो उसमें ऐड हो जाते हैं। और जो कनाडा के अंदर है, कनाडा के अंदर 13 घंटे की ड्राइव होती है 24 घंटे के अंदर। ब्रेक लेनी है नहीं लेनी वो आपकी मर्ज़ी है। और कनाडा में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती ब्रेक होगी। और 13 घंटे होते हैं, पर अमेरिका में 11 आवर्स है। और दूसरा ये है कि जो वीक के आवर्स होते हैं वो 70 आवर्स होते हैं। ड्राइव, ऑन ड्यूटी वगैरह सब मिला के सिर्फ 70 आवर्स में काम कर सकता हूँ वीक के अंदर। और उसके बाद में 36 आवर्स की लाजमी ब्रेक लेनी होती है। तो उसके बगैर जो है वो नहीं होता, आप दोबारा ड्राइव नहीं कर सकते। आवर्स ही नहीं आते जब तक आप 36 आवर्स की ब्रेक ना लें। तो ये मेरा जो है ना माइक्रोवेव बोल रहा है, इसको बंद करते हैं थोड़ी देर के लिए। इसको स्विच को भी बंद करते हैं और इसको फिर दोबारा चलाएंगे। अब नहीं बोलेगा ये। तो इस तरह इसके आवर्स होते हैं। और मैं आपको बुक दिखाता हूँ ये कैसी होती है। लॉग बुक है, इस पर सबसे ऊपर मेरा नाम लिखा होता है, आईडी मेरी चल रही होती है। और मैं आपको अपने आवर्स के बारे में दिखाता हूँ। ये देखें, ये मेरे पास आवर्स आ रहे हैं। 70 आवर्स में से मेरे पास अभी भी 51 आवर्स पड़े हुए हैं। और आज के मेरे पास पूरे 14 घंटे की मेरी शिफ्ट है। 14 घंटे की शिफ्ट के अंदर जो है ना 11 घंटे जो है ना मैं ड्राइव कर सकता हूँ। और ये लिखा हुआ है कि मैंने रेस्ट ब्रेक जो है वो 8 घंटे के अंदर लाजमी लेनी है। और ऐसे ही जो है ना इसमें प्री टिप वगैरह आपने डालनी होती है, वो मैं भी डाल नहीं सकता, नहीं तो मैं आपको डाल के दिखाता। ये देखें, यहाँ से चेंज के उसमें से जाते हैं और इसमें आ गया ऑफ ड्यूटी। अभी मैं स्लीपिंग बर्थ में हूँ, मैं ऑन ड्यूटी डालूंगा। ऑन ड्यूटी में से भी यहाँ से मार्क करूँगा, प्री टिप डालूंगा और सारा ट्रक अपना चेक करूँगा। और इस तरह होता है। और जब मैंने ऑफ ड्यूटी पे जाना होता है तो मैं ऑफ ड्यूटी दबाऊंगा और यहाँ से रेस्ट ब्रेक का डालूंगा। और अगर मैंने फ्यूलिंग करनी होती है तो मैं ऑन ड्यूटी पे जाऊंगा और ऑन ड्यूटी से यहाँ पे ऑप्शन आ रही होगी फ्यूलिंग की, वो सब मैंने शो करना है इसमें हर चीज़। अगर मैं अपनी लॉग बुक में ज़रा सी भी गलती करूँगा तो 2 वीक्स की जो मेरी लॉग बुक है ना, वो जब हम स्केल पे रोकेंगे तो वो देख सकते हैं, ठीक है। और उसमें से जितनी गलतियाँ निकलती जाएंगी ना उतनी मुझे टिकटें मिलती जाएंगी, जितनी भी गलतियाँ निकलेंगी। जब लास्ट टाइम मुझे टिकट मिली थी उसने मेरी लॉग बुक चेक की थी, कोई भी उसमें से वो गलती नहीं निकाल सका था। उसने हर चीज़ मेरी चेक कर ली थी, मेरी कोई भी वो गलती नहीं निकाल सका था। अगर मैं उसको कोई भी गलती मेरी नज़र आती, मेरी टिकटें बढ़ती जाती। तो इस तरह होती है। और जो 3 टिकटें थी मुझे तीनों ही स्पीडिंग के ऊपर मिली हुई थी। उनके लॉ इस तरह के थे कि उन्होंने मुझे 3 टिकटें तीनों स्पीडिंग पे दी हुई थी, कोई और टिकट मुझे नहीं मिली हुई थी। तो इसको भी साथ साथ बनाते रहते हैं। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होती है, आपने बिल्कुल ई लॉक के मुताबिक चलाना होता है, कोई वायलेशन नहीं आपने करनी है। इससे कि वायलेशन, आपको पता ना कितनी बड़ी बड़ी टिकटें मिलती हैं, तो कोई भी आपने वायलेशन इसमें नहीं करनी होती। और इतनी आसान ही होती है, मतलब कि बुक चलाना कोई इतना मुश्किल नहीं होता। और डिफरेंट किस्म की होती हैं, जैसे मेरे पास डिफरेंट टैब लगी हुई है, किसी में कोई और कंपनी की लगी होती है, किसी में किसी और कंपनी की, तो सब कुछ डिफरेंट तरीके से ऑपरेट करना पड़ता है। तो मैंने काफ़ी किस्म की जो है ना वो डिफरेंट चलाई हुई है। ये देखें, ये इस तरह का टी पैक निकला है इसमें, ये मैंने पहले भी पी हुई है। ये बहुत मज़े की होती है, बहुत मज़े की होती है एक्सक्यूज़ मी। और अब जो है ना ये मैं पीने के बाद जो है ना इसको मैं क्या करूँगा कि मैं इसके बाद एक्सरसाइज करके सोऊंगा। पूरे गिर गया जी अंदर, बचा रहा था मैं उसको, वो फिर भी गिर गया, चलो निकल गया। इसको मैं पूरा पीने के बाद इसको जो है ना मैं फिर वो करूँगा,
एक्सरसाइज करूँगा मैं। और अभी मैं पता क्या करूँगा, इसके अंदर मैं ये दालचीनी मेरे पास पड़ी हुई है, ये मैं थोड़ा सा पीस डालूँगा दालचीनी का, थोड़ा सा पीस डालना है। ये हमेशा आपने खाने के बाद कहवा पी लो, उसमें थोड़ा सा पीस ये डालना है। ये देखें कितना सा डाल रहा हूँ मैं, इतना सा सिर्फ पीस डालना है, बस दैट्स इट। और जो है ना, इससे ज़्यादा आप डालोगे तो ये कड़वा हो जाएगा। तो आपका कोई भी सवाल होता है ट्रकिंग के बारे में तो आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। और यही थे जो इम्पोर्टेंट मेरे से सवाल पूछे हुए थे, तो उसके बारे में मैंने बता दिया। तो इसी के साथ इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं और कल देखेंगे कि कल हमारे साथ पूरा, आज जितना मैं वेला था ना सारा दिन, सिर्फ मैंने 80 किलोमीटर चलाया और बस बैठा हुई हूँ। तो कल जो है, कल क्या होगा, उतने में बिजी हो जाऊँगा, इससे कि सुबह सुबह मेरी यहाँ पे अनलोडिंग होगी और अनलोडिंग के बाद मेरे पास 700 किलोमीटर है, 7 घंटे की कम से कम भी ड्राइव होगी। तो वो मैं ड्राइव करके ओक्लाहोमा जाऊँगा। ओक्लाहोमा इससे भी आगे है वो स्टेट जो है मिजूरी से, वहाँ पे मेरी डिलीवरी है वॉलमार्ट की, वो 6:30 बजे का टाइम है शाम का। तो वो अगर मैं 6:30 के बाद पहुंचा ना, 7 7:30 भी, तो वो भाई कहेंगे 24 आवर्स के बाद अपॉइंटमेंट लो। तो वहाँ पे मेरा पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज़।